तो हेलो गाइज, स्टार्ट कर रहे हैं एक और क्वेश्चन बकेटिंग का एरेज में ही मैक्सिमम कंसेक्यूटिव गैप। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर चुके थे यार, बट एक्चुअली इसमें सॉर्ट यूज़ किया था और एक और देखा था नहीं, बट सॉर्ट ही देख लो, मतलब सॉर्ट ही किया था। एंड सॉर्टिंग एन लॉग एन लेती है एंड क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन था कि लीनियर टाइम में करना है। सो इस क्वेश्चन को भी दोबारा कर रहे हैं। सो वीडियो मैंने हटा दी थी डेफिनेटली, और अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ऑर्डर ऑफ एन में और लीनियर स्पेस में। सो एक्चुअली यहाँ से क्लियर बकेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ट्रिपलेट सम से भी इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ट्रिपलेट सम बिटवीन गिवन रेंज, बट इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो देखते हैं एक बार इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर समझ में आएगा आई गेस। सो लेट्स टेक दिस वन और अब देखते हैं एक एक्चुअली टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आएगा। लाइक एक टेस्ट केस ले लेते हैं 1, 2, 8 एंड 3। सो यार मुझे क्या करना है एक्चुअली, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये, और उससे पहले हाँ मैं एक बार क्वेश्चन से समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें अनसॉर्टेड एरे गिवन होगा, हमें उसको सॉर्ट नहीं करना, बट कुछ ऐसा करना है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में आए। लाइक 1 10 5 का 1 5 10 हो जाए, और उसके बाद लाइक 5 - 1 4 होता है, मतलब कंसेक्यूटिव का डिफरेंस मैक्सिमम जो भी है वो रिटर्न करा दो, ठीक है। लाइक 10 - 5 रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे, राइट। सो 1 2 8 3 मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा एंड एंडिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। इसकी रेंज में सारे लाई कर रहे होंगे, और मैं इसको कुछ ऐसे अरेंज कर दूं सच दैट कि ये एक के बाद एक आए, मतलब अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। सो उसके लिए मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर देता हूँ? लाइक मैं बोलता हूँ मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दो, और वो कितने पार्टीशंस करने हैं, लेट मी डू n-1। कोई n भी कर देता है, नो प्रॉब्लम, बट मैं n-1 कर रहा हूँ, ठीक है। सो 4 - 1 पार्टीशंस, फाइन, विच इज 3, 7/3 विच इज 2.3, यानी कि 3.33 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर 3.33 यहाँ पे आ जाएगा एंड 5.67 आ जाएगा ना, राइट। यहाँ पर 5.66 आ जाएगा, और फिर तो 8 आ ही जाएगा। बस थोड़ा सा राइटिंग को पार्डन मतलब रहने देना, बट कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। मैंने ये बकेट बना दी, 1 बकेट, 2 बकेट, 3 बकेट। अब इन बकेट को मेरे को फिल करना है, ठीक है। सो बकेट को मेरे को क्या सारी वैल्यूज चाहिए यहाँ पर? नहीं, सारी वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे हर बकेट में से। एक्चुअली मुझे वैल्यूज चाहिए, वो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हर बकेट की। ऐसा क्यों? सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर सेम बकेट में अगर मैं कंपैरिजन करूंगा ना, तो डेफिनेटली उनका डिफरेंस कम होने वाला है नेक्स्ट बकेट से। ये एक बेसिक बात है, कोई भी टेस्ट केस ले लो ये होगा, ये ट्रुथ है भाई, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है इस क्वेश्चन के बारे में। सो ये बात याद रखने वाली है डेफिनेटली, और नहीं तो एक बार करके भी देख लो। सो मैं इसको मैक्सिमम बकेट बोल देता हूँ एंड इसको मिनिमम बकेट बोल देता हूँ, फाइन। ये काम करने के बाद मैं बकेट्स को भरूंगा। लाइक 1 और 8 को नहीं भर रहा, ये मैं एक्सक्लूसिव रख रहा हूँ, ठीक है। सो 2 आएगा, 2 इस बकेट में आएगा। अब इस बकेट में कैसे आएगा वो भी देखेंगे अभी, बट उससे पहले एक बार इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। सो बकेट सब वो भर लेंगे, एक बार पहले ये काम कर लेते हैं। सो एक मैक्सवेल रखते हैं, और उसका एक बढ़िया सा कूल सा तरीका हमारे पास क्या है, दिस इज द कूल वे आउट, और वी बिगिन और वी एंड। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू का इज स्टार मिनिमम एलिमेंट, और वह लूप से भी कर सकते हैं, बट ये सही है, ठीक है। मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, फाइन, एक काम हो चुका है। अब हमें बकेट्स बनानी है, ठीक है। सो बकेट बना लेते हैं, एंड बकेट मैक्सिमम वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर वुड बी इजी। उसके अंदर इनिशियलाइज कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। बकेट मैक्सिमम कितना साइज़ की, n-1 साइज़ की बना रहे हैं, और n भी डिफाइन कर लेते हैं ना स्टार्टिंग में, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड डन, और उसके बाद क्या, इंट मिनिमम डाल देते हैं इसके अंदर, तो क्योंकि अपडेट करना होगा। सिमिलरली मिनिमम बकेट भी बनानी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम से कर देंगे इनिशियलाइज, एंड इसका नाम दे देते हैं बी मिनिमम, इंट नहीं, एंड ये हो गया।
अब नेक्स्ट वर्क मैंने बताया था डिविजन्स करने हैं, सो लेट मी टेक अ डिवाइड, वो फ्लोट होगा क्योंकि जैसे 2.33 आया था जैसे, सो मैं एक डिवीजन डिवाइड रख लेता हूँ एंड उसको कुछ ऐसे करते हैं। वो क्या था बेसिकली, मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम था ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय n-1, राइट। सो डिवाइड बाय फ्लोट n-1, राइट। सो इतने डिविजन्स हो जाएंगे और अब मुझे बकेट को भरना है, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब बकेट को भरना है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर बकेट की वैल्यू आती है, मतलब अगर वो मैक्स मिन वैल्यू है मैक्स वैल्यू है, सो मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि मैं वो उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, वो क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसका एक और तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्यों नहीं कर रहा हूँ वो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, कंटिन्यू करने का, ओके, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, फाइन, स्पेलिंग मिस्टेक, कंटिन्यू, हाँ। सो अब मैं बोलता हूँ कि मैंने एक इंडेक्स निकाल लिया किसी तरीके से, देखते हैं कैसे निकाला, और बी मैक्स के इंडेक्स पे डालूंगा ना, मैक्सिमम वैल्यू डालनी है। सो मैक्सिमम ऑफ बी मैक्स इंडेक्स या फिर वी आई, जो भी मैक्सिमम है वही डालेंगे ना, राइट। सो दिस इज डन एंड, और इसमें मिनिमम करना होगा, मिनिमम भी तो भरना होगा ना। सो मैं एक पे मिनिमम डाल दिया और मैंने एक पे मैक्सिमम डाल दिया, फाइन। अब इंडेक्स कैसे निकालते हैं यार, इंडेक्स निकालने का एक बेसिक तरीका क्या है, मेरे को क्या करना है, मुझे इस 2 की पोजीशन देखनी है, इस में कहाँ आएगी, लाइक 0 to n-1 के इसमें कहाँ आएगी। सो अगर मैं बोल दूं कि मैं वी आई माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू n-1 कर दूं, समझ में नहीं आया होगा, है ना। ये देखो क्या कर रहा हूं यहां पर, बाय डेल्टा। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, लाइक वी आई माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिनिमम, ये वी आई की पोजीशन बताएगा मुझे 0 to 1 में कहां आ रही है, अगर मिनिमम टू मैक्सिमम अगर मैं कुछ बना रहा हूं तो 0 to 1 में फ्रैक्शन में कहां आ रही है, और n-1 उसकी करेक्ट पोजीशन बता देगा, क्योंकि वो एक्चुअली मल्टीप्लाई में हो जाएगा जब मैं डेल्टा से डिवाइड कर रहा हूँ। सो ये इसकी करेक्ट पोजीशन बता देगा, ठीक है। सो ये करेक्ट पोजीशन बता देगा। बहुत ही मतलब कमाल की अप्रोच लगी यार मुझे, ये बकेटिंग की रियल फीलिंग इसी क्वेश्चन से आ रही है, ना कि ट्रिपलेट वाले से, इससे आ रही है असली फीलिंग कि बकेटिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये हो गया। अब हमें निकालना है लाइक सम, वो निकालना था ना, गैप निकालना है। सो मैं प्रीवियस को तो रख लेता हूँ मिनिमम, क्योंकि हमने उसको इंक्लूड नहीं करा, सो मुझे वो प्रीवियस में रखना होगा एंड एक आंसर कर लेता हूँ, और यही आंसर को अपने को रिटर्न करना होगा और लूप चला देते, ठीक है। लूप चल जाएगा n-1 तक एंड i प्लस प्लस एंड वी आर गुड टू गो। स्टार्ट कर देते हैं। बी मिनिमम, अगर i मैं बोलूं बी मिनिमम ऑफ i की वैल्यू, अरे यार व्हाई इज दिस, सॉरी फॉर दिस। बी मिनिमम ऑफ i की वैल्यू अगर int अंडरस्कोर मैक्स है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, सो डेफिनेटली वो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू होने वाली है, ठीक है। या फिर और भी हो सकती है, बताता हूँ क्यों हो सकती है, और थोड़ा सा पिजन होल प्रिंसिपल भी बताऊंगा, क्यों इसको हम पिजन होल प्रिंसिपल बोलते हैं वो भी बताता हूँ अभी, ठीक है। एक सेकंड, एक बार ये कंप्लीट करने के बाद सो इसको कंटिन्यू करने का। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे आंसर में क्या करना है, आंसर में मुझे चाहिए मैक्स ऑफ आंसर या फिर बी मिनिमम ऑफ i, वही तो नेक्स्ट वैल्यू पड़ी होगी मेरी, समझ रहे हो ना। नहीं समझ रहे हो तो एक बार ये देखो, लाइक मैं जैसे बी मिनिमम भरूंगा पहले यहाँ पर 2 8 भरूंगा, नहीं 3 पे आऊंगा, बी मिनिमम सेम रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता, मतलब 4 भी अगर इस बकेट में आ रहा होता तो मैं इसको काट के 4 कर देता, लाइक 2 3 आता नहीं, 3 कट चुका होता एंड 4 आता, राइट। सो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू है अभी के लिए वो ये है, और प्रीवियस वैल्यू ये है, राइट। एंड और जो मुझे अब नेक्स्ट अपडेट करनी होगी, प्रीवियस तो ये हो जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी अब की बार, राइट। क्योंकि इनका डिफरेंस डेफिनेटली कम होने वाला है यार, एक बकेट के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है उनका डिफरेंस कम ही होगा, फाइन। सो प्रीवियस चेंज होकर अपना अलग वो हो जाएगा, मतलब कुछ और हो जाएगा। So this was the concept
एंड बी मिनिमम आई माइनस प्रीवियस कर चुका हूं मैं, और प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, बी मैक्स ऑफ आई, यही तो हो जाएगा। अब प्रीवियस ये हो गया है और मैं आई अगले वाले पे आऊंगा, यानी कि यहां पर आऊंगा। सो इसका मिनिमम डेफिनेटली इससे तो बड़ा ही होगा ना। 3.3 इसकी बेसिक लिमिट है और इसकी लिमिट 5.6 है, मतलब बी मिनिमम वैल्यू भी इसकी मैक्सिमम से तो बड़ी होने वाली है ना। तो ये इसकी प्रीवियस वैल्यू ये होगी, राइट, मतलब इसकी प्रीवियस वैल्यू सो इसकी मैक्सिमम होगी। तो हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया है कि मिनिमम माइनस प्रीवियस मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ करंट बकेट माइनस प्रीवियस ऑफ मतलब प्रीवियस का मैक्सिमम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाया है। और फिर एक बार लास्ट वैल्यू के लिए भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके लिए भी तो चेक नहीं किया ना। एंड आंसर कॉमा मैक्स वैल्यू माइनस प्रीवियस, देख लेते हैं कुछ गलती ना हो बस। तो हाँ, और मैं एक और बात बता रहा था कि बस ये एक बार हो जाए, कुछ गलतियाँ, मिन वैल आएगा, मिनिमम वैल माइनस मैक्सवेल, ये मैक्सवेल क्रिएटर नहीं है भाई। एंड अरे एक और जगह अभी रह गया, मिनिमम वैल एंड डेल्टा क्या है, डेल्टा कुछ है ही नहीं, डिवाइड है एक्चुअली, हाँ डेल्टा भी, चलो ठीक है। अब सही होना चाहिए, बस टाइप कास्टिंग में मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक ना हो, अदरवाइज तो सही है सारा। हाँ सही है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था यार, एक पिजन होल प्रिंसिपल कैसे क्या होता है, और एक्चुअली पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, पिजन्स को हम रखते हैं होल्स के अंदर, ये हो गया सबमिट, सही है। सो अभी पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। लाइक पिजन होल प्रिंसिपल में क्या सीन होता है कि हम एन होल्स है, मान लो हमारे पास, नहीं एन पिजन्स है और एम होल्स है, और पिजन्स होल से ज़्यादा है डेफिनेटली, तो एक होल के अंदर पिजन ज़्यादा होने वाले हैं, ये बात तो पक्की है, जब भी तो काम होगा, मतलब ये तो बेसिक बात है। अब यहां पर क्या है, हमने n-1 के ब्लॉक्स बनाए हैं, राइट, और n-2 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सो डेफिनेटली एक ब्लॉक, कोई ना कोई एक मतलब पेयर ऑफ ब्लॉक तो खाली रहने ही रहने वाला है, और एक से ज्यादा भी रह सकते हैं अगर एक बकेट के अंदर ज्यादा वैल्यूज आ गई, राइट। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, और यही सीन था यार इसका, और ये सबमिट हो गया है। और अच्छा लगा तो यार बस सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा सा यार बकेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या यही था, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, और इसको बुक मार्क करना ज़रूरी है। सो एक्चुअली बकेटिंग के तीनों क्वेश्चन बुक मार्क्ड है मेरे। एंड बकेटिंग यार कहाँ लगाना है ये बात समझ लेना, कि जहाँ पर आपको सॉर्टिंग की करने की फील आए बट वो ऑर्डर ऑफ एन कंस्ट्रेंट हो आपके पास, सो वहाँ पर करना है हमें, वहाँ पे हमें बकेटिंग का यूज़ करना है, वहाँ पे बकेटिंग लगाना कंसीडर करना। और ये चीज़ मतलब गजब थी ये वाली, ये डिवाइड करके हमने कहाँ पर वैल्यू आएगी ना, इंडेक्स आएगा, वो सबसे अच्छी चीज़ थी। और अच्छा लगा हो तो बस यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।